Hello guys, most welcome. Today let us solve some problems from exercise 27.1. This video is from class 11 mathematics. You can see here, आप यहाँ देख सकते हैं कि कैलकुलस के लिमिट चैप्टर से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को लिया है. Here is question x tends to 0, 1 plus x whole to the power 1 upon 3 minus 1 minus x whole to the power 3 और होल अपॉन x है. तो इसको x टेंस टू 0, इसके बाद दो पार्ट है, दोनों पार्ट से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट ये जो है, इससे 1 को सब्सट्रैक्ट किए और सेकंड पार्ट से भी 1 को सब्सट्रैक्ट किए, घटाए. अब दोनों पार्ट को अलग अलग कर देते हैं. ये फर्स्ट पार्ट जो है, जैसे x टेंस टू 0, 1 प्लस होल टू द पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1 होल अपॉन x, और सेकंड पार्ट को अलग कर, दोनों का लिमिट अलग अलग. अभी जो 1 प्लस x है, इसको अगर हम y मान लें, लेट 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई, इम्प्लाइड y x इक्वल टू वाई माइनस 1 होगा. अगर इसमें x की वैल्यू 0 पुट करें, क्योंकि x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 इसलिए x की वैल्यू 0 पुट करें, तो हम पाते हैं कि 0 इक्वल टू वाई माइनस 1, यानी कि y इक्वल टू 1 हो गया. तो यहाँ पे जब 1 प्लस एक्स के बदले में y पुट करते हैं, तो x टेंस टू 0 के बदले में y टेंस टू 1 हो गया, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करने पर यहाँ पर y की वैल्यू 1 आया था, जिससे y टेंस टू 1 कर दिए. ये फॉर्म हो गया. सेकंड है 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1 है. तो 1 माइनस एक्स को हमने यहाँ पर u सपोज कर लिया, लेट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू u, इम्प्लाई दैट 1 माइनस इक्वल्स टू एक्स. अगर यहाँ पर x टेंस टू 0 है, इसका मतलब x का वैल्यू 0 जब इसमें पुट करेंगे तो पाएंगे कि 1 माइनस यू इक्वल्स टू 0, इम्प्लाई दैट u इक्वल्स टू 1. यानी कि 1 माइनस एक्स के बदले में u जब पुट करते हैं तो x टेंस टू 0 के बदले में हो जाएगा y टेंस टू 1, क्योंकि यहाँ पर x टेंस टू 0 के लिए y इक्वल्स टू 1 आया था, इससे u टेंस टू 1 लिख दिए. अब दोनों दो पार्ट हैं. अब इसको प्रिमिटिव फार्मूला जो है, यहाँ पे y टेंस टू 1, y टू पावर अपॉन 3, यहाँ पर 1 पर पावर 1 अपॉन 3 नहीं था, लेकिन 1 पर पावर 1 अपॉन 3 देने पर ही वैल्यू 1 ही रहता है. अब इसके आधार पे ये हो गया, ये पावर जो 1 अपॉन 3 लिख दिए इंटू 1, और फिर 1 पर पावर 1 माइनस 3 माइनस 1. ये जो हमारे पास था यहाँ माइनस में, तो y टेंस टू, तो 1 माइनस वाई था, तो y माइनस 1 करेंगे तो ऑटोमेटिक है यहाँ प्लस हो गया. तो u टेंस टू 1, y टू द पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1 पर पावर 1 अपॉन 3 होल पर u माइनस 1. जिस तरह से इसका ये जो वैल्यू यहाँ पर आया, उसी प्रकार से u टेंस टू 1 के लिए वैल्यू हमने यहाँ 1 अपॉन 3 1 पर पावर 1/3 माइनस 1 कर दिए. ये 1 अपॉन 3 यही रह गया, इंटू इसका 1 पर चाहे जो भी पावर उसका वैल्यू 1 हो गया, एंड प्लस 1 अपॉन 3 इंटू ये 1 पर पावर के वैल्यू यहाँ 1 कर दिए, यानी 1 इंटू 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3, और 1 अपॉन 3 इंटू 1 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 2 अपॉन 3 आंसर हो गया. लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन 14. यहाँ क्वेश्चन 14 है x टेंस टू 1, 1 माइनस एक्स पावर माइनस अपॉन 3 और होल अपॉन 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2 अपॉन 3. तो इसको हमने क्या किया, केवल पोजीशन को चेंज कर दिए. यहाँ जो नंबरेटर है पोजीशन चेंज किए,
और डिनोमिनेटर में पोजीशन चेंज किए, जो पीछे था उसे आगे कर दिए, माइनस चेंज हो गया। अब देखिए इसको जो है, ये जो फॉर्म है हमारा, देखिए x टेंस टू a x टू द पावर m माइनस a पर पावर m होल इंटू एक्स टू द पावर n माइनस a पर पावर n का फॉर्म में है। इसका वैल्यू होता है m अपॉन n इंटू a पर पावर a माइनस n, यानी यहाँ पर m का वैल्यू हमारे पास है -1/3, तो -1/3 पुट कर दिए, और n का वैल्यू है -2/3, तो -2/3 पुट कर दिए, और a का वैल्यू 1 है तो 1 रख दिए। यहाँ चूँकि m-1 लिखा हुआ था पावर, तो -1 और -1 से +2/3 हो गया। तो देखिए ये जो 3 है, से ये 3 नंबरेटर डिनोमिनेटर दोनों 3 कैंसिल हो गया, तो बचा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 1/2 इंटू, और 1 पर पावर जो भी रहे वैल्यू उसका 1 हुआ, यानी 1/2 इंटू 1 1/2 आंसर हो गया। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। x टेंस टू a, x प्लस 2 पर पावर 5/2 है, माइनस a प्लस 2 होल टू पावर 5/2 एंड होल अपॉन x माइनस 2 है। इसको आगे करने के लिए हमने क्या किया कि नंबरेटर को पहले की तरह ही रहने दिया, तो नो चेंज, नंबरेटर में नो चेंज किया, और डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म x है, दूसरा टर्म -a है, तो x में भी 2 को ऐड किए और माइनस में भी 2 को ऐड किए, यानी कि ये +2 हो गया, ये -2 हो गया, +2 से -2 कैंसिल होगा तो x माइनस a ही वाला हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे चलें, ये जो क्वेश्चन में है x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ a प्लस 2 है तो a प्लस 2 यहाँ भी होना चाहिए। तो इसको आगे करेंगे कि दोनों साइड में, बोथ साइड्स x में भी 2 ऐड करेंगे, ओके, और यहाँ a था इसमें भी 2 ऐड कर दिए, यानी लिमिट का जो यहाँ जो फॉर्म था x टेंस टू a, इसमें x में भी 2 ऐड किए और रीचिंग पॉइंट में भी 2 ऐड किए, तो इस प्रकार से हो गया x प्लस 2 होल पर पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 होल पर पावर 5/2 होल अपॉन क्या हो गया x प्लस 2 होल इंटू a प्लस 2। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं, ये 5/2 पावर है तो 5/2 लिख दिए, और a प्लस 2 पर पावर 5/2 माइनस 1, ये कैसे हुआ, जो सपोज कीजिए कि y टेंस टू b है और y पर पावर m है माइनस b पर पावर m है, होल अपॉन y माइनस b है, तो ऑटोमेटिक है कि m इंटू बी पर पावर m माइनस 1 होगा। इसी फार्मूला को यूज करके हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो 5/2 a प्लस 2 और 5/2 माइनस 1 करेंगे तो ऑटोमेटिक 3/2 होगा। कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 था, ये 17 देखेंगे। क्वेश्चन 17 है x टेंस टू 3 x टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n होल अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू है 108, यानी कि n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इस पर जब चलेंगे कि पावर n है तो n पहले लिखेंगे इंटू 3 पर पावर n माइनस 2, और 108 को फैक्टराइज कीजिए तो 4 इंटू हो जाएगा 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 माने 27, और 27 इंटू 4 हो जाएगा 108। जिसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, देखिए इम्प्लाई दैट n इंटू 3 टू द पावर
n माइनस 3 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 पर पावर, ये 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो देखिए LHS और RHS दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों को RHS और RHS दोनों से मिलाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि n का वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ भी n का वैल्यू 4 है, यानी कि हो गया n इक्वल्स टू 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ भी है x टेंड्स टू 2 x टू द पावर n माइनस 2 पर पावर n होल इंटू x माइनस 2 इक्वल्स टू है 80। तो इसका हो जाएगा, अगर आप आगे चलें तो इम्प्लाई दैट हो जाएगा कि n इंटू 2 पर पावर n माइनस 1, और इसका हो जाएगा 5 इंटू 4 पर पावर 2 पर पावर 4। जैसे अगर 2 पर पावर 4 का मतलब 16 इंटू 5 करेंगे तो 80 हो जाएगा। चाहे तो फैक्टराइज करके आप देख सकते हैं। जैसे 80 है, 5 से डिवाइड करें तो 16, 2 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। इस प्रकार से पाते क्या है कि 5 इंटू 2 गुणे 2 4 गो है, 2 पर पावर 4 हो गया। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, इम्प्लाई दैट n इंटू 2 पर पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 पर पावर 5 माइनस 1 करेंगे तो ही यहाँ पर हो जाता है। और दोनों साइड में कंपेयर कीजिए तो ऑटोमेटिक है कि n का वैल्यू आपके पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लिया जाए। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है x टेंस टू a, एक्स क्यू माइनस ए क्यू होल अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल्स टू एक्स टेंस टू 1 एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 होल अपॉन एक्स माइनस 1। तो जब इसको आगे ले चलें तो हो जाएगा 3 इंटू ए टू द पावर 3 माइनस 1, यहाँ 4 है छिपा हुआ, तो 4 इंटू 1 पर पावर 4 माइनस 1। ओके, इम्प्लाई दैट 3 इंटू ए पर पावर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 3 स्क्वायर। ये हो गया 4 इंटू हो गया ये 1 पर पावर 4 माइनस 1 3, और 1 पर पावर 3 1 ही हो जाएगा। यानी कि हो गया आपको इम्प्लाई दैट 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इम्प्लाई दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन 3, इम्प्लाई दैट a इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अपॉन √3 आंसर। इस तरह ये जो फॉर्मूला हमारे पास था x टेंस टू a एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n and x माइनस ए इक्वल्स टू n इंटू ए पर पावर माइनस n माइनस n। इस टाइप से पर जो भी क्वेश्चन जो 27.1 से था उस सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब इसके बाद अलग टाइप आएगा, जिस टाइप में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 34 तक, क्वेश्चन नंबर 20 से 34 तक रेशनलाइज करके हम लोग इसको लिमिट फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू गाइज। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो कंटेंट में मिलते हैं।